देखो आज हम पढ़ेंगे पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो सबसे बढ़िया तरीके से देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, पूरक कोण, ठीक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दिख रहा है ना साफ साफ, पूरक कोण इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, समझो बढ़िया तरीके से कि दो कोणों का योग, जैसे हमने ये बना लिया हमने 90 डिग्री का, दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। कितना, दो कोणों का योग, कहने का मतलब है एक तो ये वाला एंगल बन गया और एक बन गया ये वाला एंगल। तो इस एंगल को अगर हमने 50 मान लिया, कितना, 50 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा, 40 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिलना चाहिए हमें, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरक कोण। अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री नहीं मिलता है तो वो पूरक कोण नहीं होगा। इतना खूब अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो मेन चीज क्या होती है, ऐसे तो तुम जोड़ लोगे, जैसे हमने तुम्हें यहाँ पे एक और दे दिया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कर दिया। अगर मान लो तुमने इसे 50 कर दिया तो तुम इसे 40 कर दोगे, है ना, तब भी तुम 90 कर दोगे। लेकिन जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे तुम दोनों को जोड़ के 90 कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा। वो क्वेश्चन कैसे देगा, वो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, जैसे मान के चलो हमने ये करा, देखो ये है और ये ऐसे करके देगा, तो वो तुमसे बोलेगा कि ये वाला तो तुम्हारा 50 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे लिख देगा x और बोलेगा मान ज्ञात करो। क्या, इसको लिख देगा यहाँ पे x। अब तुम्हें x का मान निकालना कि यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी। तो देखो सबसे बढ़िया चीज, अब तुम क्या करोगे, लिखो x हमने लिख दिया और x लिखने के बाद प्लस ये वाले 50, ठीक, 50 लिख दिया और इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना मिलता है हमें, 90 डिग्री। ये हमने बोला था ना, दोनों कोणों को जोड़ने के बाद कितना मिलता है, 90। अब क्या करोगे, x बराबर, ये बराबर का पूरा, ये बराबर 90 है ना, ये यहाँ लिया 90, और देखो यहाँ प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो तुम माइनस कर लेना, माइनस हो तो क्या कर लेना, प्लस कर लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लस है तो हमने क्या कर लिया, माइनस, और ये वाले 50 हमने यहाँ पे उतार दिए, ये वाले। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो x बराबर 90 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 40। तो x बराबर कितना होगा, 40। तो यहाँ पे देखो बाबू कितना हो गया, 40। लेकिन वैसे तुमसे अगर पूछा जाएगा तो तुम जोड़ के रख दोगे, लेकिन किताब में एनसीईआरटी में ऐसे सॉल्यूशन करवाएगा। ठीक है, ऐसे पूछेगा, बोलेगा x का मान निकालो, ऐसे करके मान निकलवाएगा। तो ये मान निकालना तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, तो मान हम ऐसे निकालेंगे। अब मान के चलो, देखो ये दूसरा क्वेश्चन एक और करते हैं। एग्जाम्पल मान के चलो ये वाला है और देखो हमने ये वाला तो कर दिया है 30, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया x। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये बात पता है कि इस कोण को और इस कोण को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब इस जोड़ेंगे तो अब इसे सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x प्लस ये कितना है 30, तो यहाँ लिख दो 30 बराबर 90। ठीक है, ये वाला x, ये वाला 30, ये वाला 90, ये वाला, इन दोनों को जोड़ के। ठीक है, अब क्या करना है, x और ये बराबर का 90 पूरा इधर ले आओ, बराबर 90 डिग्री, ये वाला 90 इधर ले आया। अब यहाँ पे ये प्लस का निशान है तो यहाँ पे तुम माइनस करो। अभी हमने तुमसे बोला था कि प्लस होगा तो माइनस करो, माइनस होगा तो प्लस करो। तो यहाँ पे प्लस है, हमने माइनस कर दिया और 90 लिख दिया ये, और ये वाला 30 यहाँ पे लिख दो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो x बराबर, यहाँ तक आ गया, x बराबर 90 में से 30 घटाओ, कितना जाएगा, 90 में से 30 घटाओगे तो कितना बचेगा, 60। तो अब एक बात बताओ, अगर ये 30 डिग्री है और x का मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री, तो 60 और 30 कितना होता है, 90। वैसे भी तुम लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा तो तुम्हें ऐसे लिखना होगा, और x की वैल्यू ऐसे निकालनी होती है। 80% आदमी को ना मैथ में नफरत अगर किसी से है तो इस x से नफरत है। ठीक है, x की जगह पे तुम p भी ले लो, q ले लो, कुछ भी ले लो, ये डिपेंड तुम पे करता है। जरूरी नहीं है कि तुम x ही लो, ठीक है, डिपेंड तुम पे करता है, लेकिन किताब में ज्यादातर तुम्हें x ही मिलेगी। तो हमने पूरा कोण तो निकाल लिया, हमने क्या करा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हम जान गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा, सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। इसे हम हटा दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। देखो अब हम क्या करेंगे, समपूरक कोण।
सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, संपूरक कोण, ठीक है। अब ये संपूरक कोण क्या होता है, देखो इसे बहुत बढ़िया तरीके अच्छे तरीके से समझो कि अभी हमने तुमसे बोला था कि दो कोणों का कितना योग हो जाना चाहिए, 190 डिग्री खाली, लेकिन संपूरक कोण में क्या होता है, ये देखो लाइन है, ठीक है। अब इस वाली लाइन पे, पूरी लाइन पे तुम कितने भी एंगल बना लो 180 डिग्री के ही बनेंगे, कितने 180 डिग्री के। तो वो जैसे मैंने मान के चलो ऐसा कर दिया हमने, क्या कर दिया ऐसे, तो अगर हमने बोल दिया ये वाला एंगल हमारा 100 डिग्री हो गया, कितने का 100 का हो गया, तो ये वाला कितने का होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला हमारा 80 डिग्री का होगा, क्योंकि ऊपर जो कोण बनेगा दो कोणों का योग हमारा कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अगर इस कोण को और इस कोण को हम जोड़ेंगे तो हमें 180 मिलना चाहिए, और अगर 180 मिल जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संपूरक कोण, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा एक ले लेते हैं, मान के चलो हमने ऐसे करके कर दिया, तो ऐसे कर दिया, अगर ये हमारा 90 एंगल, ये हमारे कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का, तो अब तुम सोचो ये वाला भी कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का, तो ये पूरा कोण है, ये भी सॉरी ये संपूरक कोण है, ये भी संपूरक कोण है। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, इन दोनों एंगलों को जोड़ो, 100 प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा, अरे 80 बराबर 80 बराबर 180, और यहाँ पे देखो 90 प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 मिल जाए तो संपूरक कोण है, इन दोनों कोणों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री मिल जाए तो संपूरक कोण है, ठीक है। ये चीज तो क्लियर होगी, लेकिन क्वेश्चन कैसे देगा, जैसे एग्जांपल मान के चलो कि यहाँ पे 100 डिग्री हमने मान लिया था, अब यहाँ पे इसे हटा दो, संपूरक कोण की जगह पे यहाँ भी x दे दे, तब तुम कैसे सॉल्व करोगे, तो तुम्हें क्या करना होगा, देखो आप समझो बढ़िया तरीके से। अब क्या करना हमें, तो 80 दे दिया हमें और ये वाला निकालना है, तो देखो जो निकालना है ऐसे देखो x, यहाँ पे लिखो प्लस ये कितना है 80 बराबर, हमने बोला दोनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना मिलता है 180, तो अब तुम यहाँ पे लिख दो कितने 180, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये है x, अब ये पूरा बराबर का 180 दिया हो क्या 180, ये प्लस है ना तो माइनस कर दो और ये वाले 80 लिख दो यहाँ पे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो x बराबर, अब देखो 80 में से 80 जाएगा, सोचो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 8 गया 0, और एक ये वाला 100 आ गया ना, x बराबर कितना हो जाएगा 100, x बराबर x की वैल्यू निकाल रहे थे तो x बराबर 100 हो गया, 100 और 80 कितना हो गया 180, ऐसे ही निकलवाएगा। और ऐसे अगर तुम निकाल लेते हो ना तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन मेन चीज क्या होती है, ये ऐसे तो बता देगा, जैसे हमने तुम्हें बता दिया ये एंगल बना दिया, तो ये ऐसे तो समझ जाएगा कि मतलब हाँ इधर जितना होगा इन दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन वो ऐसे x की वैल्यू निकलवाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालने में ना बच्चा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है बच्चे को, तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा। जैसे अब कोई भी क्वेश्चन देते हैं हम इसे हटा देंगे, ठीक है। एग्जांपल समझो, इधर ऐसे समझो, जैसे मान के चलो हमने ये वाला एंगल लिया और हमने क्या करा, ये वाला हमने कर दिया 40 डिग्री का, कितने डिग्री का 40 डिग्री का, और हमें पता दोनों कोणों का योग हमारा कितना होता है 180 डिग्री का, किसका संपूरक कोण का। तो अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो x, अब x ये प्लस ये कितना है 40 बराबर ये कितना 180, ठीक है, इतना तो हमने कर लिया। इसके बाद समझो अब क्या करोगे, x बराबर ये वाला 180 है ना, इधर लिया 180, यहाँ पे लगाओ माइनस, क्या माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे तो माइनस लगाओ, और 40 ये है ना, 40 को घटाओ, हटा दो 40 को, तो हमने 40, अब एक काम करो इधर x बराबर, अब 180 में से 40 जाएगा, वैसे तो हम डायरेक्ट घटा रहे हैं, ऐसे घटाओ 0 में से 0, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 140, तो 140 आ गया, तो अब इस x, ये देखो x है ना, यहाँ पे भी x है, तो x बराबर कितना आ गया 140, 140 और 40 180 हो जाएगा ना, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया संपूरक कोण, ठीक है। तो हमने दो कोण पढ़े थे, हमने दो, एक पूरक और एक संपूरक, दोनों हमने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब देखो अगला, ठीक, ये तो हो ही गया हमारा